कि वो हाई बाउंस के आदी हैं और यहाँ पे उनकी लेंथ एडजस्ट नहीं हो पाती, जिसकी वजह से उनको बहुत कूट लगी। कल आपने देखा 164 की जो पार्टनरशिप थी रचिन रविंद्रा की और केन विलियमसन की। अच्छा, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज है, केन विलियमसन जो है उन्होंने 2019 के बाद अब बैक टू बैक 200 किए हैं व्हाइट बॉल में। और बड़ा प्लेयर वो होता है जो टीम की रिक्वायरमेंट्स को समझते हुए लेके चले। रचिन रविंद्रा अंडर 19 क्रिकेटर था, उनका प्लेयर पाथवे से आया और अभी तक उसने 31 वनडे में 500 कर दिए और 5 के 5 आईसीसी टूर्नामेंट्स में हैं। तो दैट इज व्हाट वी कीप ऑन हार्किंग कि हम लोगों का जो फॉल बैक है, जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, जो पाथवेज हैं, वो बिल्कुल फारे हैं। और अब मॉडर्न क्रिकेट जो है वो साइंटिफिकली ड्रिवन होती है और आपके सामने रचिन रविंद्रा की मिसाल है कि वो बड़े स्टेज पे कैसे आउटस्टैंडिंग खेलता है। सुपर नेचुरल टैलेंट जरूर नजर आता है क्योंकि वो आगे से खेल जाता है बजाय वो लेट खेले या पीछे खेले। तो वो जो आपने कहा ना 364, वो न्यूजीलैंड को इतना इम्पैक्ट नहीं देगा। उसका रीजन ये है कि दे नो वो खेल के आए हुए हैं इंडिया से और वो मैच हार के आए हुए हैं दुबई में। सो उनको भी कंडीशन का पता है कि वहां पे ड्राई, लो और स्लो कंडीशंस होंगी। वहां पे प्रॉब्लम जो इनको आएगा वो गेम चली जाएगी। रचिन ठीक है कि अच्छा स्पिनर्स को खेल लेता है लेकिन इंडिया के वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं, बट केन विलियमसन पे गेम जाएगी और डैरल मिचेल पे जाएगी जो कि एक रेड बॉल का भी बहुत अच्छा प्लेयर है। सो एट द एंड ऑफ द डे मुश्किल होगा न्यूजीलैंड के लिए टू एडजस्ट ऑन लो कंडीशंस। कल कंडीशंस आइडियल थी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका और ऑनरे क्लासन आउट ना होता तो ये 362 भी चेज हो जाता। अच्छा डॉक्टर नुमान, ये बताएं कि अब क्या किया जाए? इंडिया की क्या स्ट्रैटेजी थी, तैयारी थी कि जिसकी वजह से वो इतनी सॉलिड फॉर्म में है? को पता है? इंडिया अंदर की बातें बताएं। जी, अंदर की बातें बिल्कुल बताएं। इंडिया ने 2007 में बांग्लादेश से जब मैच हारे वो वर्ल्ड कप में और वो पूरे ग्राउंड में बाहर हुए और हम आइलैंड से हार के बाहर हुए जहाँ पे बॉब वुलमर की डेथ हुई थी। हम लोगों का आवे का आवा बिगड़ा हुआ था, हम मजीद बिगाड़ते चले गए और हमने कोशिश ही नहीं की कि हम कोई प्रोसेस इंट्रोड्यूस करते, कोई टूल्स इंट्रोड्यूस करते। इंडिया ने डिसाइड किया कि उन्होंने अपनी क्रिकेट को ऊपर लेके जाना है। तो एक बेहतरीन केस स्टडी बनती है। उन्होंने पहले फॉरेन कोचेस बुलाए और फॉरेन कोचेस बुला के उन्होंने ये नहीं किया कि सिर्फ टीम के साथ लगा दें और फिर उनको सैक कर दें खुद ही बुला के। उन्होंने अपने जो इंडिजिनस स्टॉक था उनका, जो लोकल कोचेस थे, ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम शुरू किए। फिर उन्होंने बायोमैकेनिक्स पे काम करना शुरू किया। लेटेस्ट साइंटिफिक इंटरवेंशंस जो हैं अपने कोचेस को उन्होंने उस पर स्किल किया। फिर अगर आपको याद हो, राहुल द्रविड़ जो है उनके आउटस्टैंडिंग आइकॉन थे क्रिकेटर, वो अंडर 19 से स्टार्ट हुए। वही लड़के जब ट्रांसेंड करके इंडिया ए में आए तो कोच राहुल द्रविड़ थे। एक सिस्टम है, एक स्ट्रक्चर है जिसके तहत जी, और फिर आईपीएल जो इंडियन प्रीमियर लीग उसने बड़ा कमर्शियल सपोर्ट किया। डॉक्टर साहब ये बताएं कि हमने टाइम लगा है इस प्रोसेस में और उसके बाद फिर जो टीम है वो रेडी हुई है। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं, आपने सेडनर की परफॉर्मेंस की बात नहीं की, कितना जबरदस्त वो स्पिनर है और साउथ जी कल का मैच जो है वो रचिन रविंद्रा या केन विलियमसन ने या उसने नहीं जिताया, आपके फिलिप्स ने वो जिताया मिचेल सैंटनर ने। उसने 3 विकेटें ली। तैंबा बबूमा का इतना इम्पैक्ट नहीं था, बट जो उसने आउट किया ना वैन ड्यूसन को और उसके बाद क्लासन को वहां पे मैच खत्म हो गया था। सो मिचेल सैंटनर सॉलिटरी परफॉर्मेंस थी उसकी। और कमाल ये है कि व्हाइट बॉल में तो खैर वो हमेशा वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट मैं उसको कहता हूँ। सो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। अब तो खैर वो टेस्ट क्रिकेट में भी इंडिया को आगे लगा के चलाई है। बट मिचेल सैंटनर ना सिर्फ कप्तानी कर रहा है बल्कि रियल इम्पीटस प्रोवाइड कर रहा है एंड क्वालिटी स्पिनर है जो कि इंडिया को भी तंग करेगा अगर दूसरे एंड से ब्रेंडन ब्रेसवेल ने उसको थोड़ा साथ दे दिया। सही। अच्छा, मेरी कुछ सीनियर क्रिकेट वालों प्लेयर से बात हुई कि मैंने कहा क्रिकेटर से बात हुई, मैं तो उनसे कहा, कैजुअली पूछा कि भाई मसला क्या है, आप बताएं कि हम ऐसे बुरा परफॉर्म क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने 2 बातें की कि भाई टीम कह रही है कि ओवरवर्कड है, बहुत ज्यादा खेल रहे हैं, बीच में ब्रेक्स नहीं आ रही। तो ये टूर्नामेंट्स तो सभी खेल रहे होंगे, मुझे अजीब लगा। दूसरा है कि कैंप्स नहीं लगते। तो आप बताएं कि ये दोनों बातें किस हद तक सही हैं या गलत है? जी, दोनों बातें लेम एक्सक्यूजेस हैं। हम लोगों का सभी खेल रहे हैं, वो लोग भी सब खेल रहे हैं, तो वो क्यों नहीं थक रहे? हम क्यों थक? जिन लोगों का काम नहीं है वो क्रिकेट बोर्ड चला रहे हैं। जो क्रिकेट की आपकी ब्यूरोक्रेसी है
उसमें डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट जो उनके पास होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा है, सही। और आपके एक लॉयर जो है वो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे। उसके बाद क्रिकेट जो है ना, अब ये मैंने अभी कहा ना, प्रोसेस ड्रिवन हो गई, चेंज हो गई, ये अब साइंस बन गई है। तो आपके बोर्ड में रेजिस्टेंस टू चेंज है। एक सिलेक्टर भी आप भूल गए, सिलेक्टर भी ऐसे एक जी जी, एक सिलेक्टर्स में मसला से नहीं खेले हुए। फिर यहाँ पे डाटा साइंस और डाटा एनालिसिस और रियल टाइम डाटा में फर्क ही नहीं पता। उसके बाद बाहर कहने के लिए काम ही नहीं हुआ। जो आपके बॉलर्स थे शहीनशाह अफरीदी, नथिंग रॉन्ग विद देम, या नसीम शाह, ये प्रॉपर्ली रिहेबिलिटेट नहीं हुए। सिस्टम आपका है नहीं, पर्चियां आपकी चलती हैं, फोन आपका चलता है, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है, प्रायोरिटाइज आप करते नहीं और इनसिक्योर होते हैं आप प्रोफेशनल से। अब जो गेम रन होनी, इट्स एन इंडस्ट्री, इट हैज टू बी रन बाय प्रॉपर प्रोफेशनल सुपर स्पेशलिस्ट। आपका मेडिकल पैनल जो है वो डिप्लोमा होल्डर चलाते हैं, और उसके बाद वही होता है जो अब आपको नजर आ रहा है। फिर आपकी टीम सिलेक्शन थी, दैट वाज ऑब्नॉक्शियस। आप एक स्पिनर के साथ जा रहे हैं, एक ओपनर के साथ जा रहे हैं, और वो वाला ओपनर जिसको आपने खुद डिस्कार्ड किया, जबकि आपके मुल्क में हो रही है सीरीज, जबकि आपके मुल्क में टूर्नामेंट हो रहा है। यहाँ पे इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है आपकी जी, आपकी मॉरल एंड इमोशनल करप्शन है, और आपके लैक ऑफ सिस्टम्स हैं, और अब आप इररिलेवेंट हो गए हैं मॉडर्न क्रिकेट से। समझ आया जो ये बिल्कुल, ये जो एकदम स्कूल में बहाने बनाते थे ना, मम्मी ने उठाया नहीं, अलार्म क्लॉक मेरा बैग गुम हो गया, वो नहीं बजा, बैग नहीं मिला, ड्राइवर लेट आया, बस मिस हो गई, ये वो बहाने हैं हमारे। उनकी तो कैपेबिलिटी नहीं है। अब देखें, हमारी टीम इस वक्त फिएट है, और ये जो न्यूजीलैंड है या साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड या इंडिया, ये फरारी है। बिल्कुल सही कहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल, ये तो इंतजाम भी एक जगह मैं सुन रहा था, उनको बैठ के कह रहे थे कि आपकी वनडे टीम ने खराब परफॉर्म किया और आपने तब्दीली कर दिया T20 स्क्वाड में, तो ये आपने क्या किया? कमाल है ना जी, ये कमाल है। और अभी भी आप इंटरेस्टिंग चीज देखें कि आकिब जावेद में इतनी टेनासिटी है, वो आके कहता है कि इंडिया की टीम ज्यादा एक्सपीरियंस थी और पाकिस्तान की टीम एक्सपीरियंस नहीं थी, नंबर 1। नंबर 2, वो कहता है कमरान गुलाम जो खुद ही खिलाया, कहता है कि वो फील्डर अच्छा नहीं था, टारगेट करके तो हमने उसको नहीं रखा। उसके बाद शहीनशाह अफरीदी और नसीम शाह और हारिस रऊफ पे इन्होंने स्टेटमेंट दी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कि वनडे का बेस्ट बॉलिंग अटैक है इन द वर्ल्ड। न्यूजीलैंड की वनडे टीम से इनको ड्रॉप कर दिया। जो आपका अब्दुल्ला शफीक है, उसने 3-0 किए न्यूजीलैंड में। हम लोग चीखते रहे कि उसको ड्रॉप ना करो, उस पर आपने काम किया हुआ है, उस पर क्योंकि इंटरनेशनल टीम ने उसको फाइंड आउट कर लिया है, तो अब आप टेक्निकल फीचर्स हैं, उसको आप ठीक करें। इन्होंने यहाँ पे एशियन विकेट पे उसको नहीं खिलाया, जहां पे वो सस्पेक्ट और वल्नरेबल है बगैर परफॉर्मेंस के, उसको दोबारा सिलेक्ट कर लिया। इमामुल हक को ड्रॉप किया गया जी, ड्रेसिंग रूम की बातें लीक आउट करता है, और साथ जी अब हमारा माइंडसेट चेंज हो गया है, उसका स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं। ड्रेसिंग रूम की बातें तो नहीं लीक करनी चाहिए, तो इमाम को ले ले, फिर प्राइवेट होती है। कभी लाइट पे बात तो सही है, कभी अपने शो पे ले, बात तो सही, लीक नहीं होनी चाहिए भाई। उसको हमने फिर रख लिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम भी रखना चाह रहे हैं, जो आपने उसकी क्वालिटी बताई है, शो का हिस्सा बनाएंगे हमको। कौन सी दुनिया में होता है कि आप T20 में लड़के, बाबर आजम पे आप एलेज कर रहे हैं, ठीक है, वो 2 साल से अपने लेवल पे परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन वो आज भी एक तरफ खड़ा हो जाए और बाकी आपके सारे क्रिकेटर्स एक तरफ हो जाए, इतना फर्क है व्हेन इट कम्स टू हिज टैलेंट, स्किल एंड एटीट्यूड। वो वाहिद बंदा जो कम्पीट कर सकता है इंटरनेशनल लेवल पे। आपने उसको T20 से ड्रॉप कर दिया, उसका 138 का स्ट्राइक रेट है। एक लड़का आपने लिया है अब्दुल समद, ठीक है, उसका मैं मान लेता हूँ 145 का स्ट्राइक रेट है। बाकी जो लड़का हसन लिया वो टैलेंटेड बहुत है, हसन नवाज। कौन सी दुनिया में होता है हिलते हुए गेंद के सामने एलियन कंडीशंस में आपने सारे नए बच्चे वहां पे भेज दिए। अब अगर वो वहां पे एक्सपोज हो गए तो आगे फिर आप क्या करेंगे? वापस आएंगे बाबर के पास? बिल्कुल ऐसा ही है डॉक्टर। ठीक है जी, ब्रेक लेते हैं। यहाँ जहां ने बहुत शुक्रिया, आपने देख रहे हैं